यस स्टूडेंट्स, बेटा कल हम कल कर रहे थे सबसेट। इसके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ आपको कल वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर करने के लिए। एक्सरसाइज का ही एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 a is equal to 1, 2, 3, 4, 5 is a set A. Which of the following statements are incorrect and why? Statements क्या है? First statement है 3, 4 is subset of A. Second is 3, 4 belongs to A. Third is 3, 4 and again bracket is a subset of A. Fourth, 1 belongs to A. Fifth, 1 is subset of A. Sixth is 1, 2, 5 is a subset of A. Seventh is 1, 2, 5 belongs to A. Eighth is 1, 2, 3 is a subset of A. And चलो 9th 10th बाद में लिखेंगे। हाँ जी बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई सेट लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सेट B इज इक्वल टू 1, 2, 3 ये एक सेट है। इस सेट से 3 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं? 1 बिलोंग्स टू B, 2 बिलोंग्स टू B, बेटा 3 बिलोंग नहीं कर रहा, 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस बिलोंग कर रहा है किससे? सेट B से। 1 belongs to B, 2 belongs to B and 3 within the curly braces belongs to B. Okay? अब अगर मैं इस सेट के सबसेट्स लिखना चाहूँ, सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर मैं ओनली 3 लिखूं तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब कि जिसमें बिलोंग्स टू की बात करूँ ना, वो एलिमेंट एज इट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। वो एलिमेंट एज इट इज कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए अगर हम बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं तो। अब हम सबसेट की बात करते हैं। अगर मैं इसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स लिखूं तो क्या होंगे? सबसेट सेट तो होगा, सबसेट है तो सेट तो होगा, तो कर्ली ब्रेसेस में आएगा। ये पहला सबसेट है, पॉसिबल सबसेट्स। क्यों? ये तो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, ये एलिमेंट है। तो ये क्या है? सबसेट है। कॉमा 1, 2, क्योंकि हम सबसेट की बात कर रहे हैं तो ये सबसेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहा है। हम सबसेट चेक कैसे करते हैं? सबसेट मींस एक सेट, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। इस सेट में बेटा क्या एलिमेंट है? इस सेट में एलिमेंट क्या है? 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस। इस सेट में क्या एलिमेंट है? इस सेट में एलिमेंट है 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस, जो यहाँ एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या होगा? नेक्स्ट सबसेट लिखे इसके 2 कॉमा नेक्स्ट एलिमेंट, ये सबसेट होगा। कॉमा 1 कॉमा ये एक सबसेट होगा। 1 2 2 3 1 3 नाउ 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ये होगा और नेक्स्ट क्या होगा? 5। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई?
कि ये सब क्या है, सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसेट कैसे चेक करेंगे? सबसेट चेक करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दो, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद जो बचेगा वो क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए सेट से। सबसेट चेक करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दो, फिर जो अंदर लिखा है वो बिलोंग करना चाहिए सेट से। वन बिलोंग कर रहा है सेट से, देखो वन बिलोंग कर रहा है। इसको चेक करो, क्या ये सबसेट है? एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद क्या बचेगा, टू। क्या ये बिलोंग कर रहा है? यस, बिलोंग कर रहा है, इसलिए सबसेट है। इसको कैसे चेक करेंगे सबसेट है? एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दो, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद क्या बचा, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद ये बचा, और ये देखो ये बिलोंग कर रहा है। एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद जो बचेगा वो बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग कर रहा है। अब एक कर, यहाँ देखो एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ो, क्या बचेगा, 1 2। हाँ जी, 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं ना सेट से, कर रहे हैं। अब एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद क्या बचा, 2 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस। हाँ जी, 2 भी कर रहा है और 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस भी कर रहा है, बिलोंग। इसे चेक करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ो और जो अंदर लिखा है वो बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है बिलोंग, 1 भी कर रहा है और 3 विद द कर्ली ब्रेसेस भी बिलोंग कर रहा है। इसे सबसेट चेक करने के लिए एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ो, अंदर जो बचा है वो बिलोंग करने चाहिए सेट से। चेक करो, बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3 विद इन द कर्ली ब्रेसेस बिलोंग कर रहे हैं। और 5 को तो चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि 5 मींस नो वन एलिमेंट, और नो वन एलिमेंट मींस चेक करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि the set itself and 5 are the subsets of each and every set. The set itself and 5, these two are the subsets of each and every set. Itself and 5. Yes, बेटा क्लियर सबको ये बात? ये जो मैंने बात बताई, belongs to तो as it is अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। सबसेट के लिए क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़कर जो अंदर रह जाता है वो चेक करना है कि क्या वो बिलोंग कर रहा है। अगर बिलोंग कर रहा है तो वो सबसेट है, और बिलोंग नहीं कर रहा तो वो सबसेट नहीं है। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में बी के लिए पूछूं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या 1 3 क्या ये सबसेट है सेट बी का? कैसे चेक करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दो, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद क्या बचा, 1 3। क्या ये बिलोंग कर रहे हैं? चेक करो, 1 तो बिलोंग कर रहा है बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये कंडीशन जो बात दी है वो क्या है, फॉल्स। ये जो आपको बोला है 1 3, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। यस, क्लियर बेटा, क्लियर? अब आप, अगर ये क्लियर हो गया है तो हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पर आते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, क्या ये सबसेट है ए का? क्या ये सबसेट है ए का? नो। क्यों नहीं है ये सबसेट ए का? ये ए का सबसेट इसलिए नहीं है क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि सबसेट चेक करने के लिए हम एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ देते हैं। एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद हमें 3 और 4 को चेक करना है, क्या बिलोंग कर रहे हैं? ना तो 3 बिलोंग कर रहा और ना ही 4 बिलोंग कर रहा। 3 भी बिलोंग नहीं कर रहा है इसे, और 4 भी बिलोंग नहीं कर रहा है इसे, ठीक है। देयरफॉर ये जो है सबसेट नहीं है ए का, नहीं है ना, ये तो बल्कि बिलोंग कर रहा है इसे, देखो ये सबसेट नहीं है, ये बिलोंग कर रहा है। जैसे नेक्स्ट में चेक करना है कि क्या ये बिलोंग कर रहा है, यस। इस सेट से कितने एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं? इस सेट से 4 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये एक ही एलिमेंट है पूरा, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 एलिमेंट्स हैं जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 3 4 within the curly braces and 5, there are the 4 elements in the set A, 4 एलिमेंट्स हैं जो कि सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है ना जो बिलोंग कर रहा है, एज इट इज प्रेजेंट है सेट में, क्योंकि एज इट इज प्रेजेंट है सेट में तो बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू।
क्योंकि एज इट इज सेट की प्रेजेंट है तो ये क्या है ट्रू। और ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन थी फॉल्स, ये फॉल्स थी और ये क्या है ट्रू। नेक्स्ट चेक करो, सबसेट चेक करना है तो एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दो, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा। और चेक करो कि ये सेट से बिलोंग कर रहा है, कर रहे हैं ना बच्चे, ये सेट से बिलोंग कर रहा है, अभी मैंने लिखा था ये सेट से बिलोंग कर रहा है, अभी हमने ऊपर सेकंड में ही लिखा है। एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद हमारे पास ये बचा, और ये जो अंदर बचा ये बिलोंग कर रहा है सेट से, इट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर अगर मैं इस पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगाती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है उस पर अगर एक कर्ली ब्रेसेस लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा सेट का। ठीक है, वन बिलोंग कर रहा है ये सेट, यस वन इज बिलोंगिंग टू इट, वन इज बिलोंगिंग टू इट, तो ये क्या है, ये भी ट्रू था, ये कंडीशन भी ट्रू थी और ये कंडीशन भी क्या है ट्रू, ये वन एक एलिमेंट है ना एक। हाँ जी, ये कंडीशन कौन बताएगा मुझे, हाँ जी सिमरन, सिमरन है, प्रेजेंट है सिमरन यहाँ पर, नो no? हाँ जी कौन बताएगा बोलो, प्रिया, हाँ जी प्रिया, हाँ जी बताइए बेटा, वन सबसेट है का, नो no, क्यों नहीं है बच्चे, यस सबसेट है, सबसेट तो तब होगा जब एक सेट तो हो, ये तो सेट ही नहीं है, ये तो सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे होगा। ठीक है, सबसेट तो एक फाइव को छोड़कर बाकी सभी सबसेट सेट्स की ब्रैकेट आती है उन पर कर्ली ब्रेसेस, तो ये तो क्या है, सेट ही नहीं है तो सबसेट कैसे होगा। वन तो बिलोंग कर रहा है इसे, वन बिलोंग कर रहा है, वन सबसेट नहीं है, सबसेट तो क्या होगा, क्योंकि वन बिलोंग कर रहा है ए से, इसलिए वन विद इन द कर्ली ब्रेसेस ये सबसेट होगा ए से। ठीक है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्यों है फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट अ सेट, ये सेट ही नहीं है, तो सबसेट क्या होगा, तो कंडीशन क्या है फॉल्स। इसे सबसेट चेक करना है तो एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ी तो क्या बचे एलिमेंट 1 2 5, 1 को चेक करो 1 बिलोंग कर रहा है इसे, 2 को चेक करो 2 भी बिलोंग कर रहा है इसे, 5 को चेक करो 5 भी बिलोंग कर रहा है इसे, तीनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद ये तीनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर 1 to 5 is a subset of A, तो ये कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन क्या है ट्रू। नेक्स्ट 1 to 5 पूछा है क्या बिलोंग कर रहे हैं इसे, यस अब चेक करना बेटा, यस नो पोज है, ठीक है, यस आपको बेटा चेक करना है 1 to 5 क्या ये बिलोंग कर रहे हैं इसे,
तो बिलोंग करने के लिए तो बेटा एक कर्ली ब्रेसेस नहीं छोड़नी, बिलोंग के लिए एज इट इज ये प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, सेट में। वन बिलोंग क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि वन एज इट इज प्रेजेंट है। तो क्या बताओ मुझे, क्या ये बिलोंग कर रहा है सेट में? नो, क्योंकि नो, क्यों, ये सबसेट तो है क्योंकि एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ने के बाद 1 to 5 बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बिलोंग्स टू के लिए तो एग्जैक्टली ऐसा कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा कैसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, ये है फॉल्स। नेक्स्ट टिक करो, क्या ये सबसेट है? एक कर्ली ब्रेसेस छोड़कर अंदर क्या बचे, 1 2 3, तो 1 तो बिलोंग कर रहा है ऐसे, लेकिन 3 बिलोंग नहीं कर रहा ऐसे, 3 बिलोंग नहीं कर रहा ना ऐसे, therefore it is not a subset of A, सबसेट नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई गिवन कंडीशन इज, therefore given condition is false। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है, यस यस बोलो। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट में पूछ रहे हो बच्चे एलिमेंट्स? हाँ जी, सेट में 1 2 3 4, देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स बेटा। इस सेट में 1 कॉमा से सेपरेट हुआ, ये तो पूरा एक एलिमेंट है ना, इस सेट एक एलिमेंट है। अगर मैं कहूँ सेट से कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, बेटा 3 तो बिलोंग नहीं कर रहा ना, 3 तो नहीं है, इसमें कॉमा डाल के 3 नहीं लिखा। अगला एलिमेंट क्या है जो बिलोंग कर रहा है, 3 4 बिलोंग्स टू इट, और नेक्स्ट क्या है, 5 बिलोंग्स टू इट। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि सेट से बिलोंग कर रहे हैं, देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट बताना है, 9th पार्ट 5 बिलोंग्स टू इट। नो नहीं करेगा ना, नेक्स्ट पार्ट है, बताओ 5 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना। 5 तो तब बिलोंग करता अगर मैं कॉमा लगाकर एक एलिमेंट लिख दूं, अब 5 बिलोंग कर रहा है, अब 5 बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा तो 5 बिलोंग नहीं कर रहा, तो 5 बिलोंग्स टू मेरी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है फॉल्स। सेट ए से 5 बिलोंग नहीं कर रहा बच्चे। ये था 9th, और 10th क्या है, 10th है 5 is a subset of A, 5 is a subset of A। 5 तो हर किसी सेट का सबसेट होता है, empty set and the set itself are the subsets of each and every set। तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू, 5 तो सबका सबसेट होता है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है 5 within the curly braces, 5 within the curly braces, आपको बताना है कि क्या ये सबसेट है इनका। हाँ जी, कैसे चेक करते हैं हम, एक कर्ली ब्रेसेस छोड़कर बाकी का बिलोंग करना चाहिए, तो एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ दो तो क्या बचेगा, 5 5 बिलोंग कर रहे हैं, नो, क्योंकि 5 बिलोंग, क्योंकि 5 बिलोंग नहीं कर रहा है इसे, therefore it is नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एक कर्ली ब्रेसेस छोड़ी तो 5 को चेक करना है कि क्या 5 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये सबसेट नहीं है, तो गिवन कंडीशन इज फॉल्स। सबसेट नहीं है लेकिन दिया है कि सबसेट है, तो गिवन कंडीशन इज फॉल्स, तो गिवन कंडीशन फॉल्स है। अब मुझे लगता है कि बिलोंग्स टू और सबसेट ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इनके सबसेट्स तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। फर्स्ट सेट में, अगर सेट में एक ही एलिमेंट है, एक पार्ट बता देती हूँ फर्स्ट, सेट में एक ही एलिमेंट है ए, तो कितने सबसेट्स होंगे इसके, दो सबसेट्स होंगे, 2 raised to 1, 2 सबसेट्स। और क्या है वो, the set itself and 5, there are the 2 subsets। ठीक है,
तो इसके सभी आप क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर लिखा है फाइव, फाइव मीन्स, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, फाइव मीन्स देयर इज नो वन एलिमेंट, तो कितने सबसेट्स होंगे, 2 raised to power 0, ओनली वन सबसेट दैट इज 5 इटसेल्फ, और 5 दोनों ही क्या होंगे, 5 ही होंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा चुकी हूँ मैं आपको। क्या पूछा है, अगर a जो है 5 है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, सबसेट्स कितने हैं, एक ही सबसेट है तो पावर सेट में भी एक ही एलिमेंट होगा। पावर सेट होता क्या है, सेट ऑफ द सबसेट्स। ए का पावर सेट क्या होगा, इसका एक ही सबसेट है ये, तो पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स को सेट ऑफ द सबसेट्स। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, देयर इज ओनली वन एलिमेंट द पावर सेट। और इसके बाद क्या है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। आपको मैंने कल बताया था कि इन तीनों बेसिस में क्या डिफरेंस होता है। आपको मैंने बताया था, एक तो ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, और एक क्या डिफरेंस है तीनों बेसिस में। अगर मैं 1,5 इसमें लिखती हूँ, मैं 1,5 इसमें लिखती हूँ, 1,5 इसमें लिखती हूँ, तीनों डिफरेंट है। यहाँ पर क्या मतलब है कि x की दो ही वैल्यूज हैं, क्या 1 और 5। कर्ली ब्रेसेस में लिखे होने का मतलब क्या है कि दो ही वैल्यूज हैं, क्या 1 and 5, there are only the two values, only two values 1 and 5। इस ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब क्या है, x belongs to real, x is greater than 1 and less than 5, but the end points are not included। ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। क्लोज ब्रैकेट में x belongs to r, 1 से लेकर 5 तक के सभी रियल नंबर्स आएंगे, 1 और 5 भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, 1 और 5 भी इंक्लूड होंगे, एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड करते हैं। तो क्लोज्ड ब्रैकेट में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, ओपन में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते, और कर्ली ब्रेसेस में पर्टिकुलर वही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जो लिखे गए हैं। 1,5 तो ओनली 1 and 5, देयर आर द टू एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इन्हें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो नीचे वाली दो ब्रैकेट है जो जिससे हम इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओपन या क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है, x is such that x belongs to R, x is greater than -4 and less than equal to 6। हाँ जी, देखिए बेटा जरा, x belongs to R, x is greater than -4 and less than equal to 6। इंटरवल की फॉर्म में लिखो, सभी रियल हैं तो ओपन या क्लोज ब्रैकेट। 4 इंक्लूड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूड है, तो कौन सी ब्रैकेट आएगी, 4 की सॉरी -4 इंक्लूड नहीं है तो -4 की तरफ ओपन, और 6 इंक्लूडेड है तो 6 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। -4 पर इक्वालिटी नहीं है तो ओपन, 6 पर इक्वालिटी है तो 6 की तरफ क्या आएगा, क्लोज्ड। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, x is such that x belongs to R, x is greater than -12 and less than -10। हाँ जी, -12 और 10 -10 दोनों पर इक्वालिटी नहीं है तो दोनों की तरफ ओपन आएगा। यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो ओपन, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो क्या आएगा, ओपन। तो जहां पर इक्वालिटी है वहां क्लोज आ जाएगा, और जहां इक्वालिटी नहीं है वहां पर ओपन। सेवेंथ है, इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x is such that x belongs to R,
एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है ना। इंटरवल की फॉर्म में लिख रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ओके, क्योंकि -3 और 0 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद 6 की तरफ तो ओपन है और 12 पर क्लोज्ड है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर इक्वल क्यों आया, क्योंकि 12 पर क्या है क्लोज्ड और 6 पर क्या है ओपन। 6 पर ओपन है तो 6 पर इक्वलिटी नहीं आई, 12 पर क्लोज्ड है तो 12 पर इक्वलिटी आ गई। What you propose for the each of the following? नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर, हाँ जी बेटा, हाँ जी, सेट बिल्डर फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं। बेटा यूनिवर्सल सेट अगर हमें लिखना है किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो अगर हम कहते हैं ऑल ट्रायंगल्स या कहते हैं राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी यूनिवर्सल है क्योंकि आपके पास दो सेट है, राइट एंगल ट्रायंगल का और आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो यूनिवर्सल लिखना है तो या तो हम कहते हैं सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी यूनिवर्सल है। हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो ये भी यूनिवर्सल है, ठीक है। जो अंडर कंसीडरेशन है वो इंक्लूड हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको एबीसी 3 सेट दिए हैं और इनके लिए यूनिवर्सल सेट आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन में सबसे पहले आ जाता है हम कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले यूनियन, यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। अगर ए और बी दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स, यूनियन का साइन क्या होता है, ए यूनियन बी। ये किसको, ये जो मैंने यू लिखा है, अगर किन्हीं दो सेट के बीच में यू लिखा है तो वो यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। लेकिन अगर यू अकेला लिखा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल को, ठीक है। अगर ए और बी दो सेट के बीच में यू लिख दिया है तो ये यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को। यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं, वो एक्स एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो एलिमेंट्स या तो ए में हो या फिर मीन्स और इसमें हो बी में। बेटा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया सेट ए है 1 3 9, सेट बी है 3 9 12 15 18, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों सेट्स की यूनियन लिखनी है, ए यूनियन बी, तो मैंने क्या बोला, यूनियन क्या होता है, यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं, यूनियन सेट में वो एलिमेंट आते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में हो या फिर बी में हो। इसका मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यही मतलब है ना। मैंने बोला कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए में हो या फिर किस में हो, बी में हो। इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स, लेकिन हम सेट में ए यूनियन बी भी एक सेट है, ए यूनियन बी भी एक सेट है, तो हम सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो रिपीट नहीं करना 1 3 9, 3 9 यहाँ पर भी है लेकिन हमें रिपीट नहीं करना, फिर से नहीं लिखना 3 9,
रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो 12, 15, 18। बस हमें एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो या तो ए में हो या फिर किस में हो, बी में हो। जो या तो ए में हो या फिर बी में हो, इसमें आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ये यूनियन का साइन यानी कि उल्टा यू बना दिया। ये सीधा यू था, ये क्या है, उल्टा यू। तो ये साइन किसका है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि ए और बी दोनों में हो, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगी, सस्ता है वो आएंगे जो कि बिलोंग्स टू ए एंड मींस बी से भी बिलोंग करे। एंड का मतलब समझते हो ना, ओ तो या, और एंड का मतलब इससे भी हो एंड इससे भी हो। जो एलिमेंट ए से भी होंगे एंड also from B, the elements which are from A and also from B, तो वो किसमें आ जाएंगे, इंटरसेक्शन पे आ जाएंगे। तो X belongs, it means A और B की कॉमन एलिमेंट्स किसमें आते हैं, इंटरसेक्शन में। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, इससे अगर मैं A इंटरसेक्शन B लिखूं तो A और B के कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे, A और B के कॉमन एलिमेंट्स होंगे 3 कॉमन, and these are the common elements of A and B. These are the common elements of A and B. अभी मैंने आपको यूनियन समझाया, इंटरसेक्शन समझाया, मैं इसे आपको वेन डायग्राम की हेल्प से समझा रही हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की और इंटरसेक्शन की, पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाऊंगी यूनियन और इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज देखें बेटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको याद है, एडिशन का कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता था, एडिशन का कॉम्यूटेटिव लॉ होता था, ये बता सकता है मुझे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये शायद आपने सीखा होगा 6th क्लास। यस, गुड। एडिशन का कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो सेट में कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग a यूनियन b फाइंड आउट करो या b यूनियन a फाइंड आउट करें, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल। क्या है ये, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आप बेटा a यूनियन b निकालो तो अभी ए और बी के कलेक्टिव एलिमेंट्स आ जाएंगे सभी, बस रिपीट नहीं करना। बी यूनियन ए निकालो तो भी यही आएगा, बी और ए के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है आपको, एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, कोई बता सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस, कि पहले ए और बी को ऐड कर लो या पहले बी और सी को ऐड कर लो, ठीक है, सेम ही बात होगी। यानी कि अगर 3 सेट है ए बी और सी, तो आप अगर ए बी और सी 3 सेट हैं, तो आप चाहे पहले ए और बी की यूनियन ले लो और चाहे पहले बी और सी की यूनियन ले लो, दोनों इक्वल आएंगे। आप पहले बी और सी की यूनियन लेकर फिर ए से यूनियन लो, या फिर ए और बी की यूनियन लेने के बाद फिर सी से यूनियन लो, तो दोनों सेट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है किसमें, यूनियन में। ठीक है, थर्ड है ए यूनियन ए क्या होगा, मुझे बताओ, तुम टेल, ए यूनियन ए क्या होगा बच्चे बताओ। ए ए ही होगा, देखो ये ए है, ए का ए के साथ यूनियन लोगे तो फिर ये ए आएगा ना, 139 और 139 का यूनियन लोगे तो 139 आएगा। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये क्या है, आइडोपेटेंट लॉ। नेक्स्ट है ए यूनियन फाइव। अगर मैं लिखती हूँ ए यूनियन फाइव, हाँ जी, ये क्या होगा, ए और फाइव का यूनियन लो, ये क्या होगा, ए, गुड गुड, ये ए है, मान लो बी है फाइव, ठीक है,
अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो क्या आएगा 139। इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, 5 ब्रैकेट में लिखती तो एलिमेंट होता, 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है और लिखा ही नहीं जाएगा। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी ए के इक्वल आ गया। अगर बी क्या है, अगर बी 5 है तो ए के, तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। फिफ्थ है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये बताओ मुझे, ये कौन बताएगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल, वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कैसे होगा? देखो फॉर एग्जांपल सेट ए में मैंने लिख लिया 1 2 3 और सेट बी मैंने लिए जो है यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। तो दोनों की यूनियन लो, 1 2 3 और ऑल इंटीजर्स की यूनियन, ऑल इंटीजर्स ही आएगी क्योंकि ये सेट तो इसके अंदर कंटेन होगा ना, ये इसके अंदर ही होगा, तो कॉमन एलिमेंट्स तो ए वाले होंगे, तो दोनों की यूनियन लेंगे तो बड़े वाला सेट आ जाएगा ना। तो ए यूनियन यूनिवर्सल इज यूनिवर्सल। बेटा इस बात को मैं किससे बता रही हूँ आपको? वेन डायग्राम की हेल्प से। वेन डायग्राम की हेल्प से बता रही हूँ। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है पूरा यूनिवर्सल, ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो बेटा ए यूनियन बी कौन सा सेट होगा? ए यूनियन बी क्या होता है? जहां पर या तो ए है या फिर बी है, वो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी को डार्क करूं तो ये क्या है? ए यूनियन। ये क्या है? ए यूनियन बी, जहां पर या तो ए है या फिर क्या है? बी है, तो वो क्या है? ए यूनियन बी। अब बेटा आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए, किसी के इक्वल आएगी ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए, इसी के इक्वल आएगा। और जब मैं ये सेकंड देख रही हूँ, मैं ये फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई मैंने इससे आपको, सेकंड प्रॉपर्टी ये यूनिवर्सल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब कंटेन होंगे ना। ये यूनिवर्सल ए यूनियन बी, अगर मैं पहले बी और सी की यूनियन ले लूं, बी और सी की यूनियन ले लूं पहले, बी और सी की यूनियन, फिर मैं इसकी ए के, ये बी और सी की यूनियन ली, अब मैं इसकी ए के साथ यूनियन लेती हूँ, ये होगा। और मैं पहले ए यूनियन बी ले लूं, मैं इसी को एक बार फिर से बना रही हूँ, ए बी सी। अगर मैं पहले ए और बी की यूनियन ले लूं, ए और बी की यूनियन कौन सी होगी? ये वाली। पहले मैंने ए और बी की यूनियन ले ली, फिर मैं इसकी सी के साथ यूनियन ले रही हूँ, तो इक्वल आए ना दोनों, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। अब ए यूनियन ए थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए ये यूनिवर्सल है और ये है ए। ए की ए के साथ ही यूनियन लेंगे तो ये ए ही आएगा ना, ए की ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए आएगा। ए की एम्प्टी के साथ लेंगे, ये सेट ए है, ए की एम्प्टी के साथ लेंगे यूनियन तो ए ही आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी मैं एक बार वेन डायग्राम से बता रही हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी? फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ए यूनियन यूनिवर्सल। फिफ्थ थी ए यूनियन यूनिवर्सल, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ये है ए। हाँ जी, ए और यूनिवर्सल की यूनियन लो, तो जहां पर या
तो ए है या फिर यूनिवर्सल है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल, पूरा क्या आ गया, ये तो यूनिवर्सल आ गया ना, ए यूनियन यूनिवर्सल, तो ये क्या आ गया पूरा यूनिवर्सल। आप देख सकते हैं ए और यूनिवर्सल की यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, जहां पर या तो ए है या यूनिवर्सल, पूरा यूनिवर्सल आ गया। तो वेन डायग्राम से भी आपने देखा कि ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ओके, अच्छा एक बात और अगर हम देखें, अगर ए सबसेट है बी का तब ए यूनियन बी क्या होगा, Who will tell? अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर ए सबसेट है बी का, फॉर एग्जांपल मैंने सेट ए में लिखे 1 2, सेट बी में मैंने लिखे 1 2 3, तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2 3, यानी कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आया। वेन डायग्राम से देखें, ये ए है, ए सबसेट है यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, बी में। देखो है ना, ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए यूनियन बी निकालो जहां पर या ए है या बी है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आया, बी के इक्वल आ गया। हाँ जी, क्या आया, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, ए यूनियन बी बी के इक्वल आ गया। ओके, ये था बेटा यूनियन। इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करो आप, या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करें, वो क्या होंगे, इक्वली होंगे। फॉर एग्जांपल मैं वेन डायग्राम से अगर पहले इंटरसेक्शन बताऊं आपको, ये यूनिवर्सल है, ये है सेट ए और ये बी, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 9, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3 9 14, ठीक है। यानी कि 3 और 9 दोनों में आ रहे हैं, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट में मैंने क्या लिख दिया 3 9, तो बाकी ए में क्या है 1 5 1 5 यहाँ पर है, ठीक है। बी को देखें तो कॉमन तो आ गए 3 9, तो 14 यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये बीच वाला, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये सेट ए है, ये है सेट बी, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमन पार्ट। ये बीच में क्या है, कॉमन पार्ट। अब ये देखो, ये पूरा ए बन गया ना 1 3 5 9, ये पूरा बी क्या बन गया 3 9 14। ये बात समझ में आ गई। देखो बच्चे, अगर आप इस सेट को देखो तो 1 3 5 9 ये पूरा सेट बन गया ए, और इसे देखो 3 9 14 ये सेट बन गया बी, और कॉमन एलिमेंट्स जो कॉमन पार्ट है ये वाला क्या है, कॉमन। इंटरसेक्शन समझ में आ गए बच्चे। अब इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, क्लियरली वही कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होगा, होगा ना होल्ड। आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालें या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों इक्वल होंगे। जो ए और बी में कॉमन है वही तो बी और ए में कॉमन है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लॉ फर्स्ट, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है, फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। आप जो है चाहे तो पहले ए और बी में कॉमन ले लें, फिर सी से कॉमन लें, या फिर पहले बी और सी में कॉमन ले लें, फिर ए से कॉमन लें। यस, क्या कह रहे हैं बेटा, तो हम इसे, ये जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताई, आप इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं और कोई एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं। मैं दोनों से बताती हूँ। जैसे मैंने ए और बी के लिए मैं से ए और बी लेती हूँ और मैं सी सेट अलग ले लेती हूँ। ए है 1 3 5 9, सेट बी है 3 9 और 14, और सेट सी है 9 18 20, ठीक है। पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी देखो, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कॉमन है 3 और 9, ठीक है। फिर मैं ये साइड निकाल रही हूँ पहले,
ठीक है, पहले ए और बी में कॉमन, फिर सी के साथ कॉमन लिया, ए और बी में कॉमन लेने के बाद फिर मैं इसका साथ कॉमन ले रही हूँ सेट सी के साथ कॉमन। यानी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन क्या है 9। अब नाउ अब हम राइट हैंड साइड पर आ जाते हैं। राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में ओनली 9 कॉमन है। अब आप ए के साथ कॉमन निकालें, ए और बी इंटरसेक्शन सी में देखो, बी इंटरसेक्शन सी और ए में क्या कॉमन है 9, इक्वल आ गए ना। ये है राइट हैंड साइड और ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई इक्वल। आप इसे वेन डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। पहले बी और सी का कॉमन पार्ट निकालो, फिर ए के साथ कॉमन पार्ट। अगर मैं इसी बात को वेन डायग्राम से बताऊं, चलो ये हम अब कल डिस्कस करेंगे, यहीं पर हम क्लास ओवर करते हैं। हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम से फिर आगे जो है कल डिस्कस करेंगे।